Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do exercise 4.1 question number 17. अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इस एक्सरसाइज जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 29 तक, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में हमारे पास एक मेथड यूजर है जो कि है मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड के जो स्टेप्स हैं, वो आपने अभी इसी वक्त मेरे साथ साथ याद करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू, और यू कैन राइट दी स्टेप्स एज वेल, मतलब मैं आपको बताऊंगी, आप सारे स्टेप्स लिखते जा रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि दिस शुड बी इन अरेंज्ड फॉर्म। ठीक है, इस ये हमारे मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड 3 टर्म्स पे अप्लाई होता है, पहली चीज। ठीक है, और अगेन रूल वही है कि अगर कुछ कॉमन है तो प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, आपने कॉमन लेना है, राइट? कॉमन लेने के बाद, अब इस क्वेश्चन में तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, सो आपने कॉमन लेने के बाद क्या करना है? यू हैव टू अरेंज इट। ठीक है, और अरेंज नहीं है तो आपने चेक करना है कि अरेंज फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, और अरेंज करना है इसको। ये आ जाएगा पहले एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स, और फिर आ जाएगा 12। ठीक है, आपने क्वेश्चन को अरेंज फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है, सो आप लिखें कि आपका पहला स्टेप ये है दैट यू हैव टू राइट दिस इन अरेंज फॉर्म, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? यू हैव टू मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट। ठीक है, तो 1 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +12। ठीक है, थर्ड स्टेप ये है आइडेंटिफाई ऑपरेशन। ठीक है, जो आपके पास 12 के साथ साइन होगा वो वाला हमारे पास होगा ऑपरेशन, कि आपके पास जो दो टर्म्स है उनको ऐड करके आंसर आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके, तो वो आपको इस साइन से पता चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे +12 है तो आपने एडिशन करनी है। ठीक है, सो थर्ड स्टेप आपके पास है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑपरेशन विच यू हैव टू यूज। ठीक है, अब आपने फैक्टर्स लिखने हैं 12 के, तो 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। ठीक है, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप देखिए 12 प्लस 1 7 नहीं हो सकता, 6 प्लस 2 भी 7 नहीं है, 3 प्लस 4 इज 7। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं 3 4, और 3 को प्लस करके 4 से हमारे पास आना चाहिए -7। ठीक है, -7 के लिए ऑब्वियसली आपको दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, -3 -4 इज -7। ठीक है, वी वांट -7x, तो हम यहाँ पे x लगा देंगे, -3x -4x इज इक्वल टू -7x। ठीक है, अब आपके पास क्या है? स्टेप नंबर 1 यू हैव टू अरेंज इट, स्टेप नंबर 2 यू हैव टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट, स्टेप नंबर 3 यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑपरेशन, क्या आपने ऐड करना है, ये सब ऐड करना है। स्टेप नंबर 4 यू हैव टू मेक फैक्टर्स। ठीक है, एंड लाइक पिक अप रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, जिससे आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और नंबर आपके पास जो 5 जो है वो आपके पास ये है कि आपने जो है साइन चेक करने हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट साइन, साइंस को आपने सेपरेटली मेंशन करना है कि आपको साइंस चेक करने हैं कि आपके पास साइन यहाँ पे सेम आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। ठीक है, आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -3x -4x प्लस 12। 6 स्टेप में हमने सिंपल पेयरिंग करनी है, कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन लेंगे, आ जाएगा x -3 -4x -3। ठीक है, 7 स्टेप में आपके पास ये आपने मेक श्योर करना है कि ये जो आपके पास है ये सेम आएगी टर्म, ये आपके पास इस टर्म में जो ये वाला x -3 x -3 ये कोई भी फैक्टर जो भी आपका आएगा यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, तो फर्दर यू हैव टू टेक कॉमन, x -3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x -4। ठीक है, तो अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में इसके स्टेप्स बता दिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनमें हम इतनी डिटेल ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए आप अभी इन सब स्टेप्स को लिख लें, राइट? ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख लें, ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म है, 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर -9x + 8। ठीक है, और ये आपके पास अरेंज फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। ठीक हो गया, ओके। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था कि आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 8 हो जाएगा 8, राइट, और इसके साथ जो साइन है वो ये शो करता है कि कौन सा ऑपरेशन होगा, हमने एडिशन करना है। ठीक है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, तो 8 + 1 हमारे पास 9 आ जाता है। ठीक है, 8x 1x से हमारे पास मिल जाएगा 9x, बट वी वांट नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x -1x, वी डोंट राइट 1 विद इट। ठीक है, और यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x -8 -x -8 आ जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए दोनों में x -8 विद साइन बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स दैट यू हैव डन इट करेक्ट। ठीक है,
सो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वन नहीं है बट यू हैव टू राइट वन बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे वन ही होगा, ये वन x माइनस एट है, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जी 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन अरेंज फॉर्म, z स्क्वायर z एंड कांस्टेंट, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो 10 इंटू 10 क्या होता है, इट्स 100, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और उनको ऐड करके, ठीक है। ये साइन क्या शो करता है, हमारे पास ऑपरेशन कौन सा होगा, उनको ऐड करके हमारे पास आना चाहिए -29, ठीक है। सो लेट्स मेक फैक्टर्स ऑफ दिस 100। फर्स्ट फैक्टर इज 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सेकेंड फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100। थ्री के टेबल 3 पे डिविजिबल नहीं होता 100, ठीक है। और उसके बाद 4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 100, राइट। अब 100 प्लस 1 आपके पास 29 नहीं हो सकता, 50 प्लस 2 भी नहीं हो सकता, और 25 प्लस 4 होता है 29, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट फैक्टर, ठीक है। आर यू गोइंग टू राइट 25 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 29। we want -29, ठीक है। दैट्स व्हाई वी राइट नेगेटिव साइन विद बोथ, ये हो जाएगा z z और z, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो फर्स्ट आपके पास 10z स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। देन -25z माइनस 4z प्लस 10, राइट। ओके, देन यू आर गोइंग टू टेक कॉमन, यहाँ पे 5z कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2z माइनस 5, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी आप 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2z माइनस 5, ठीक है। ओके, अब यू कैन सी कि इन दोनों में 2z माइनस 5 2z माइनस 5 दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक 2z माइनस 5 कॉमन ओवर हियर, तो आपके पास आ जाएगा 5z माइनस 2। सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ आवर क्वेश्चन। Okay, heading towards next question. It's minus 3y square plus 13y minus 4. As you can see that it is already in arranged form, y square, y and constant, ठीक है। But here we have minus 3y square. It's better to take negative sign common, ठीक है। When you take negative sign common, all signs will be changed. ये माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव लाइक फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। अब जैसे हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले ली, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू इट, बट इट्स बेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देता है। उसके बाद आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, वही वाला स्टेप जो हम पहले कर रहे थे। 3 4 टाइम्स इज 12, ठीक है। और आपके पास प्लस का साइन है, इट मीन्स कि आपके पास जो ऑपरेशन है वो होगा एडिशन, ठीक है। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, और आपके पास 2 इंटू 6 होता है, 3 इंटू 4 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप से ही हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 12 और 1, बिकॉज 12 प्लस 1 इज 13, 12 प्लस 1 इज 13, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x लगाएंगे इधर, ठीक है, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सो -13x। अगेन जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है सिर्फ। ये आ जाएगा आपके पास -12y, सॉरी इट्स नॉट x इट्स y, हमारा जो क्वेश्चन है वो y की फॉर्म में है, ठीक है। ओके, 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 1y, वी डोंट राइट 1 विद इट, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली y है तो वो 1 ही है, ठीक है। देन टेक कॉमन, 3y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 माइनस कॉमन लेंगे, y माइनस 4, ठीक है। आपके पास दोनों में y माइनस 4 सेम आ रहा है, इट इज़ अ प्रूफ दैट आवर क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। We are going to take y minus 4 common over here, तो ये आ जाएगा प्लस 3y minus 1, ठीक है। So this is the final factorized form of our question. Okay जी, next question is very easy, following same steps which we were doing in previous question, ठीक है। As you can see that it is already written in arranged form, x square, x and constant, ठीक है। Step number 1 would be this, that you have to multiply coefficient of x square with constant, तो आपके पास आ जाएगा 90। प्लस का साइन आइडेंटिफाई करता है कि हमें एडिशन करना है, ठीक है। 90 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 90, 2 इंटू 45 हो जाएगा, और 3 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। 4 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 16 होता है 90, ठीक है। ओके,
सो ऐड करके 21 आना चाहिए, 90 प्लस 1 नहीं हो सकता, 45 प्लस 2 30 प्लस 3 16 प्लस 5 को चेक करते हैं, 16 और 5 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। वी वांट एक्स, वी वांट नेगेटिव 21, तो इन सब के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ओके, मिड टर्म को ब्रेक करना है तो हमने लिखना है -16x माइनस 5x प्लस 90, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 16 आ जाएगा, -5 कॉमन लेंगे, x माइनस 16 आ जाएगा, x minus 16, x minus 16, it is a proof that you're doing it correctly, ठीक है। तो ये आ जाएगा x minus 16 और x minus 5, ठीक है। Okay, moving towards next question. Is x square plus x minus 2 already written in arranged form? Now coefficient of x square is 1, constant is 2, ठीक है। It's -2, तो माइनस साइन शो कर रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है टू नंबर्स को, 2 1s are 2, ठीक है। तो हमें चाहिए आंसर 1, ठीक है। इसका तो फैक्टर 2 1s are 2 ही बन रहा है, 2 - 1, राइट। सब्ट्रैक्ट करके आंसर आना चाहिए और बिगर नंबर हमारे पास है प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस चाहिए और +1, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस, ठीक है। 2x - 1 x इज इक्वल टू 1x, ठीक है। एक्स स्क्वायर आएगा एज इट इज, ठीक है। और अब हम लिखेंगे मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 1x माइनस 2, वी डोंट राइट 1 विद इट, ठीक है। इट्स ऑब्वियस कि आपके पास x है तो वो 1x ही होगा, ठीक है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आएगा और ये आ जाएगा x माइनस 1। Again, very easy question. We have 3 terms in this question and they are in arranged form, ठीक है। स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, वही आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है 18, पॉजिटिव 18 शो कर रहा है कि हमने एडिशन करना है, ठीक है। ओके, सो 18 के फैक्टर्स हमारे पास बना लेते हैं, 1 इंटू 18 टू 9 टाइम्स 18, तो 2 इंटू 9 हमारे पास 18 होता है और 9 प्लस 2 11 होता है, ठीक है। सो 9x प्लस 11x सॉरी 9x प्लस 2x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11x, ओके। सो वी राइट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, 3x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे फर्दर x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2। This question is also very easy. Just in this question they have involved two variables, x और y, दोनों वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर दिया, डजेंट मैटर, ठीक है। वही रूल्स है, सेम फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और आपके पास जो कांस्टेंट की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। इस पैटर्न में होना चाहिए क्वेश्चन। आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6, ये शो कर रहा है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी। ओके, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 1 टाइम्स इज 6, हमें चाहिए माइनस करके 5, तो 6 - 1 होता है 5, ठीक है। साइन होना चाहिए नेगेटिव, इट मीन्स बिगर नंबर साइन शुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब हमें चाहिए मिड में एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, इधर भी एक्स वाई आ जाएगा और इधर भी एक्स वाई आ जाएगा। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें 6xy को 1xy से, तो यूल गेट 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लाइकवाइज अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और साइन भी हम फॉलो कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इज इंटू -3y स्क्वायर इज -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। ओके, we'll write 2x square over here, मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है तो वो आ जाएगी -6xy प्लस 1xy -3y स्क्वायर, ठीक है। वी डोंट राइट 1 विद इट, ठीक है। देन यू कैन टेक कॉमन, 2x कॉमन आ जाएगा, x -3y, ठीक है, प्लस यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, x -3y, ठीक है। यू कैन सी दैट x -3y इज सेम, ठीक है। सो वी कैन टेक इट कॉमन। जब आप x -3y को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2x रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे y रह जाएगा, दैट्स इट। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। Okay students, now following same pattern, first of all we are going to arrange it, -5x square plus 6x plus 8, okay. It's better to take negative sign common, it's not compulsory but it's better, ठीक है। नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा -5x स्क्वायर -6x -8। डोंट फॉरगेट, जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो बाकी सारे साइन है वो ऑपोजिट होते हैं, प्लस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब वही पैटर्न फॉलो करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 के साथ, ये आ जाएगा -40, माइनस साइन शोज दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आपके पास सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -6, ठीक है। 40 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, ठीक है। 3 पे डिविजिबल नहीं होता है 40,
ठीक है, और 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बिकॉज हमने करना है सब्ट्रैक्ट, 10 माइनस 4 होता है 6, ठीक है। ओके, सो हमें चाहिए -6, ठीक है, तो -10 + 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ 5x² मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस सॉरी -10x + 4x -8, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 5x कॉमन, x-2 + 4x-2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है, x-2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5x + 4, ठीक है। ओके, हम इस नेगेटिव साइन को इस x-2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको प्लस वाले को पहले लिख लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा +2 - x। तो ये आपके पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई है क्वेश्चन की। इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब आप माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब ये इसके साथ ओपन होगा तो माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होकर आपके पास दोबारा से यही वाली एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेथड टू फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 6 - 7x - 5x², ठीक है। अगेन इसको हम अरेंज करेंगे, -5x² - 7x + 6, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 5x² + 7x - 6, ठीक है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30। मैंने आपको बताया था माइनस साइन शो करता है कि हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके +7 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद के फैक्टर बन जाएंगे 1 × 30, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 × 15, और फिर आ जाएगा आपके पास 3 × 10। ओके, हमें माइनस करके 7 चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, 10 - 3 इज 7, ठीक है। और साइन आपको प्लस का चाहिए तो ये बिगर नंबर प्लस होगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 10x - 3x, ठीक है। ओके, नाउ 5x² + 10x - 3x - 6, इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 5x, x + 2 - 3 कॉमन, x + 2, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास x + 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, x + 2 और 5x - 3। अच्छा, अब हमने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नेगेटिव साइन को हम प्रेफर करेंगे इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो जब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों -x - 2 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें ताकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3 - 5x। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a² - 4a - 6। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ कॉमन आ रहा हो तो आपने पहले कॉमन लेना है ताकि क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 2 कॉमन, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास a² - 2a - 3 है, ठीक है। इसमें 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास आ गया -3। माइनस साइन शोज कि नेगेटिव करके आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो 3 1 टाइम्स इज 3, तो 3 - 1 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। So we're going to write a² - 3a + 1a - 3। दोबारा से देखें, इसको क्रॉस चेक कर लें कि हमने ठीक लिखा है या नहीं। -3 + 1 क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। इट मीन्स इट्स राइट। और बिगर नंबर साइन भी चेक कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a कॉमन लेंगे, a - 3, ठीक है। और +1 कॉमन लेंगे, आ जाएगा a - 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 2a - 3 एंड a + 1। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास क्या है, u⁴ - 13 u² + 36, ठीक है। इसमें अगेन कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। मेथड वही है, आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। हमने फाइंड करना है 36 के फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए और प्लस करके, ठीक है, 13 आए, राइट। तो 1 × 36 आ जाएगा फर्स्ट, 36 + 1 तो 13 हो नहीं सकता, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 के साथ, ठीक है। 2 × 18 करेंगे, 18 जो है 18 + 2 13 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और 4 × 9, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 9 36, ठीक है। बिकॉज 4 + 9 हमारे पास होता है 13। ओके, सो ये आ जाएगा u⁴ माइनस माइनस, दोनों साथ माइनस साइन लगाएंगे बिकॉज हमें चाहिए 13
और -13 चाहिए, तो दोनों से नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। -4u स्क्वायर -9u² प्लस 36, ठीक है। यहाँ से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर -4, यहाँ -9 कॉमन आ जाएगा, अगेन u स्क्वायर -4, u स्क्वायर -4 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर -9। एज यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास u स्क्वायर -4 में u और u स्क्वायर और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और u स्क्वायर -9 में भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व इट फर्दर, ये हो जाएगा u स्क्वायर -2 स्क्वायर और ये हो जाएगा u स्क्वायर -3 स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। सो वी विल राइट u प्लस 2 u माइनस 2, लाइकवाइज u प्लस 3 और u माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका एंड में फैक्टराइज फॉर्म आ गया, ठीक है। हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी y रेज टू पावर 4 -12 y स्क्वायर -64, ठीक है। ओके, अब अगेन वही मेथड हम फॉलो करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना है 64 से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -64, इट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 12। ओके, सो 64 के फैक्टर्स हैं जी 1 इंटू 64, फिर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 32 और फिर आ जाएगा 4 इंटू 16, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोग को चाहिए -12 और आंसर आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके। तो 16 -4 होता है 12, नेगेटिव साइन का मतलब है कि बिगर नंबर आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा y4 -16y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -64, ठीक है। -16 प्लस 4 क्या होता है, -12 होता है और 16 इंटू 4 क्या होता है, 64 होता है, राइट। ओके, अब कॉमन लेंगे, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर -16 प्लस 4 y स्क्वायर -16, एज यू कैन सी दैट y स्क्वायर -16 इज इक्वल, ठीक है, इट्स सेम। सो हम y स्क्वायर -16 को ले लेंगे कॉमन और यहाँ आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ओके, वाई स्क्वायर -16 क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन ये आपके पास इसके सेंटर में पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 4 y -4 और ये है y स्क्वायर प्लस 4। ओके, सो ये आपके पास y प्लस 4 y माइनस 4 और y स्क्वायर प्लस 4 इसका फाइनल आंसर आ गया है, जो कि इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।